हाय गाइस, मेरा नाम है भीष्म शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे, एकदम बढ़िया। तो यार, नीट की तैयारी कैसी चल रही है ये ज़रूर कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। और काफ़ी सारे स्कूल्स में सिलेबस काफ़ी आगे हो गया है, तो उसी हिसाब से मैं इन कुछ वायरल्स के साथ आपके सामने आता रहता हूं। तो कुछ कुछ ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। मतलब क्या करा करेंगे कि यार एक का टॉपिक को उठाया करेंगे छोटे से को, और उसको हम एक इस पे एक 10-15 मिनट के लिए एक लाइव सेशन रख लिया करेंगे। तो उसके बेसिस पे आपको ये हो जाएगा कि चलो यार 10-15 मिनट में ये पढ़ लेते हैं, ये मस्त वाला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी। तो आज हम देखने वाले हैं डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और मेरा नाम है भीष्म शर्मा। ठीक है, तो मतलब मेरी फोटो के नीचे नाम स्पेलिंग दिख जाएगी आपको। ठीक है, चलिए। तो यार बिफोर स्टार्टिंग में एक छोटी सी एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं। तो देखो, जाएगा कोई नहीं, क्योंकि पैरा फेरो और डाया बहुत बढ़िया चीज़ है और ये आना चाहिए। ये बोर्ड में भी आता है सवाल, ये नीट में भी आ जाता है सवाल, प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो यार देखो, जो क्लास 12 का हमने जो स्टार्ट किया है ना, क्या वीआईपी कोर्स यानी पेड कोर्स आप लोगों के लिए, उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं। यानी एकदम जो चैप्टर आपको जिस दिन पढ़ना है उस दिन आप जाके कर सकते हो। ये तो पहली चॉइस है। और दूसरी चॉइस ये है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फिर भी एप्लीकेशन पे आपको मतलब एकदम शेड्यूल बनाया जाएगा कि अच्छा ठीक है 5 बजे इसकी क्लास होगी, तो वो वीडियो जो रिकॉर्डेड है वो 5 बजे स्ट्रीमलाइन होगी और वो सारे 12th के बच्चों को दिखेगी जिन्होंने भी ये कोर्स ले रखा है। वो डाउट पूछ सकते हैं इसके अंदर। अब भाई तुम कहोगे कि सर ये रिकॉर्डेड क्लास है तो डाउट कैसे, वो मैं बताता हूँ। अच्छा यार, एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पे नोट्स डेली मिलेंगे हर टॉपिक के, बहुत ही सरल भाषा में। इंग्लिश वगैरह ऐसे नहीं कि प्रॉपर इंग्लिश होगी या हाईफाई इंग्लिश होगी, बहुत ही सरल भाषा जो हम बेसिकली व्हाट्सएप पे और इस फेसबुक पे मतलब बातचीत के बीच में लिखते हैं। होमवर्क आपको डेली मिलेगा और चेक भी होगा, और साथ के साथ टेस्ट आपके हर संडे को होंगे जो भी आपका हफ्ते में कवर किया होगा। तो बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ना। टॉप टीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इस पूरे के पूरे जो आपको पेड कोर्स है इसके अंदर, दीज आर योर टीचर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, ओके सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स आपके लिए नहीं है, और इंग्लिश। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स हैं। तो बेटा, ये यहाँ पे ये वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट टाइम ये बोर्ड के लिए, ये नीट के लिए ये ज्वाइन किया था, दे सक्सेसफुली डिड इट। तो फाइनली व्हाट आई एम सेइंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, तो आप लोगों को मैं अभी नंबर बताऊंगा या फिर नीचे लाइन में चल रहा होगा, और तब तक अभी रुकिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, डीएन ऐप पे मैं एक्टिव हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, भीष्म ब्रैकेट में फिजिक्स नाम से। तो अगर आपको मैं मिलता हूँ कहीं पे तो ज़रूर फॉलो कीजिए डीएन ऐप पे, सो दैट आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। 9 से लेके 12 तक के सारे बच्चों को जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो मैं मतलब फ्री क्लासेस मैं ले रहा हूँ उनकी, तो जो कि यूट्यूब या फिर आपकी ऐप पे होती है। और यूट्यूब वाले बच्चों, भाई फटाफट से डीएन ऐप डाउनलोड कर लो, वो ज़रूरी है। इस वीआईपी कोर्स में आपके डाउट कैसे क्लियर होंगे और एक भी डाउट नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी कैसे देंगे हम। देखो यार, जैसे कि मान लो आज पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि होता क्या है कि अगर बीच में न्यूक्लियस है, दिस इज आर न्यूक्लियस, ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो यार इलेक्ट्रॉन का एक खुद का स्पिन भी है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब चलेगा एक सर्कल में तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज मूविंग चार्ज इज अ करंट, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इससे एक मैग्नेटिक मूवमेंट निकलेगा, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में निकालते हैं, जिसका नाम होता है भोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भोर मैग्नेटॉन की लेट से कि भाई ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका वेलोसिटी निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया। टाइम पीरियड कितना है इसका, 2 पाई r n, जो भी nth ऑर्बिट है, अपॉन में वी एन, यानी जो भी उसकी वेलोसिटी है nth ऑर्बिट में। और उसके बाद मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने लग गया और मैं काफ़ी सारी चीज़ें निकालने लग गया, और मान लेते हैं आपको समझ में नहीं आया। अब आपको समझ में नहीं आया तो टीचर के सामने हो सकता है आपका कमेंट मिस हो जाए, हो सकता है बिल्कुल, बिकॉज टीचर वहां पे लाइव पढ़ा रहा होगा। तो लाइव क्लास में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपका कमेंट मिस हुआ तो भोर मैग्नेटॉन आपको नहीं चमकेगा, और भोर मैग्नेटॉन नहीं चमका तो यार उसके वो दिन, वो लेक्चर, वो आप सब बेकार मानोगे, है ना, एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। फॉर दैट रीजन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पेड कोर्स, कि आप लोग पॉज कर सकते हो जहां पे नहीं आया समझ में, एंड उसके बाद आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, कि क्या
कि सर ये बोर मैग्नेट्रॉन में आपने ऐसे कैसे किया, या फिर क्या बोर मैग्नेट्रॉन होता क्या है, ठीक है। तो उसके नीचे यानी मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस अगर आप निकालना चाहते हो, तो टीचर यहाँ पे नीचे आपको उसका जवाब लिख के देगा सरल भाषा में, ताकि आप समझ पाए, और जैसी चमक जाए पॉज से रिप्ले पे आ जाओ और वापस से शुरू कर दो। जबकि लाइव क्लास में ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पे आप तेजी से भी पढ़ सकते हो बाय इनटू टू करके, या उसको धीरे भी कर सकते हो। तो दीज आर सम वेरी वेरी मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल इसकी जो चीज़ें हैं इस कोर्स की, वो मैंने आपको बता दी है। अगेन मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, 22 तारीख तक यानी कल तक आप अगर चैंपियन कोड यूज़ करते हो, तो आपको जो भी फीस है इस प्रोग्राम की नीट के लिए, वो उसमें 10% का डिस्काउंट होने वाला है। तो फटाफट से कीजिए और इस नंबर पे कॉल कीजिए, मुझे बताइएगा, ठीक है। मतलब मुझे, मेरा नहीं है ये नंबर, इस नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर आप कमेंट में मुझे बताइए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और एक पोल मैं पुश कर रहा हूँ बेटा, फटाफट से कर दो, ताकि फिर हम आगे बढ़ें और अपना क्विज और अपना पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और हमारा क्या है फेरोमैग्नेटिज्म, उसको समझें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की नज़र से, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट की नज़र से, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई की नज़र से भी। अगर आप सारे लोग इसको देख रहे हो तो फटाफट से डू दिस पोल, एकदम से पोल करो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तब भी कमेंट करो, हैशटैग डाउट लिख के लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड। चलिए, तो ये तो हो गई भाई आप लोगों के फायदे की बात। नाउ तो हेयर इज द क्विज मैं आपके आगे पुश कर रहा हूं फटाफट से। अब क्विज का जवाब कौन दे पाएगा, खुल गया था ना क्वेश्चन, क्विज का जवाब वही दे पाएगा जो एक्चुअली में डीएन ऐप यूज कर रहा है। वहां पे तो आप ऑप्शन वो कर सकते हो, दबा सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बच्चे, बेटा यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपको ना कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स में लिखिए, लाइव चैट में लिख लिए अपने आंसर। तो पहला सवाल आपके सामने आ चुका है अभी, क्या कहता है, द मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट इज ड्यू टू, एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो आखिरकार पैदा कहाँ से होता है। बहुत बेसिक सवाल है, और अगर ये हमें पता है तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम कर लेंगे। और मैंने अभी बातों बातों में आपको बताया भी था ड्यूरिंग द प्रमोशन, है ना, मतलब प्रमोशन के बीच में ही पढ़ा गया मैं तुम्हें। तो देख लो, अब उसके बेसिस पे अब तुम्हें ये जवाब बताना है, जल्दी से कीजिए, बताइए। तो वी हैव सम 30 सेकेंड्स, अराउंड 30 सेकेंड्स लेफ्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट आता कहाँ से है, अर्थ से आता है, कॉस्मिक रेज से आता है, प्रेशर ऑफ बिग मैग्नेट इनसाइड द अर्थ उससे आता है, या फिर द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है, बताइए। ये बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। चलो भाई फटाफट से आगे देखें, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, मैग्नेटिज्म, व्हाट आर द एसआई यूनिट, द सेकंड क्वेश्चन अभी कौन सा है, व्हाट आर द एसआई यूनिट, ओके ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज दिस ना, व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आपके सामने है, फटाफट से बताइए। व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अरे वही मतलब है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में फटाफट से बताइए। दिखाइए, हाँ एक सेकेंड, ठीक है। सो ओ ठीक है, नाउ हो गया। चलिए, तो पहले यार इन चीज़ों के जवाब जान लेते हैं, इन चीज़ों के जवाब फटाफट से जान लेते हैं। यार देखो, ऐसा ही यूनिट जो होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी बी की बात कर रहे हैं हम, बी, बी, ठीक है, बी, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया बेसिकली। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया जिससे वो क्रॉस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स। इन टर्म्स ऑफ करंट भी हमने निकाली हुई है। तो यार देखो, टेस्ला तो है ही यूनिट, उसके बाद वेबर भी यूनिट है हमारी, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मैंने बोला ना आपको करंट के टर्म्स में भी निकाली है। तो बेसिकली हमारे तीनों आंसर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो आंसर होगा, आपको समझ में आना है ये तीनों यूनिट क्यों है, डी, ऑल ऑफ द, यानी
बेसिकली तीनों का मतलब है डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला एंड न्यूटन पर मीटर एम्पियर मीटर आपकी यूनिट्स होती हैं बेसिकली बी की। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, बेसिकली यहाँ पे भी वो उसी की बात कर रहे हैं। चले अब अगले सवाल पे आते हैं, बहुत छोटे से सवाल थे बेसिक से। यार द मैग्नेटिज्म ऑफ अ मैग्नेट इज ड्यू टू, मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट का होता है बेटा वो किसकी वजह से होता है, तो वो पता है किसकी वजह से होता है, एक इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से। यार देखो हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, इसे देखना। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है करंट इनटू में एरिया, है ना। अब करंट मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता हूं, Q अपॉन टी इंटू में एरिया, यानी पाई आर एन, जो भी एन इसका ऑर्बिट है, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, और यहां पे न्यूक्लियस है ये। तो मैं अभी ना वो मैग्नेटिक मूवमेंट डिराइव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कॉमन सेंस दे रहा हूं, ऐसे निकलता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से एक करंट पैदा होता है उस ऑर्बिटल में, हम बोल सकते हैं उस ऑर्बिट में। और वो करंट बेसिकली बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि एक लूप में करंट चल रहा हो, और लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आई इंटू में ए, ये होता है। और डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है अगर आप करंट की दिशा में हाथ को घुमा देंगे तो थंब आपको उसकी डायरेक्शन दे देगा। तो यहाँ पे यार क्यू है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाइम पीरियड है हमारा 2πrn अपॉन वी एन, ठीक है, वी एन छुप गया यहाँ पे, रुक जाओ, वी एन, और इनटू में पाई आर एन स्क्वायर। तो बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट निकालूं तो वो आएगा, पाई से पाई काट दो यार, आर एन से एक काट दो पावर, तो वो आएगा nth ऑर्बिट में वेलोसिटी इनटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अपॉन 2 इनटू में आर एन, ये आ गया 2 इनटू में आर एन। अब यार मुझे पता है भोर ने क्या बोला था, भोर ने बोला था m इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में nth ऑर्बिट में वेलोसिटी इनटू में nth ऑर्बिट में जो रेडियस है इज इक्वल्स टू nh बाई 2π। अरे बोला था नहीं बोला था बताओ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट मेरे पीछे है, मेरे पीछे है, मेरे पीछे है, सॉरी, है ना। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करके देखूं क्या, नहीं वहां तो आएंगे। तो यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता यार, वी एन इंटू में आर एन, मुझे बताओ लिख सकते हो, एन एच बाई 2π इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हो। तो ये हो गया चार्ज इंटू में वी एन और आर एन का प्रोडक्ट, एन एच बाई 2⁴ इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। तो n अगर 1 होगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट फर्स्ट ऑर्बिट का आ जाएगा ई एच अपॉन 4πme। तो यार पता है ये सारा कांस्टेंट है, h की वैल्यू कांस्टेंट है, e की वैल्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कांस्टेंट है, 4π की वैल्यू कांस्टेंट है। इसको आप अगर डालोगे तो कुछ जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है भोर मैग्नेटॉन। यानी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे तो करंट हो जाएगा ऐसे, करंट हो जाएगा ऐसे, मतलब तो मुझे उसका मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा। तो यार देखो यहां से स्टार्ट होता है हमारी कहानी, व्हाट इज पैरामैग्नेट, व्हाट इज डायामैग्नेट एंड व्हाट इज तुम्हारा फेरोमैग्नेट। मतलब अपने को ये चीज समझ गई है कि यार हर एक एटम के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको एक मैग्नेटिक मूवमेंट दे देता है, दे देता है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम डोमेन्स। क्या कहते हैं हम, डोमेन्स। यानी मान लो ये एक मटेरियल है तो उसके अंदर ये ढेर सारे दिखेंगे आपको ना बना के ऐसे, ये डोमेन्स होते हैं। यानी ये मटेरियल के अंदर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब समझ रहे हो ना, ये वाली बात समझ में आई है। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर हुआ है जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है, क्या क्या बताया यार मैंने। एक तो देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये तो मास नहीं है ये ठीक है, एम मास नहीं है पहली बात तो। ये है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो यार मैंने यहाँ पे ना भोर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकाली है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फर्स्ट ऑर्बिट में क्या मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। तो वो कांस्टेंट है, मतलब समझ रहे हो, इसके साथ में n को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा nth ऑर्बिट में आ जाएगा।
करंट इनटू में एरिया किसी भी लूप में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन भी लूप में घूम रहा है, तो मैंने एरिया ले लिया आर एन, क्यू अपॉन टी करंट लिख लिया। क्यू क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और टी क्या है टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। फिर वो जो भी कट रहा था काटा और ये बन गया, ये भी एक फॉर्मूला है। लेकिन वी एन इंटू में आर एन को मैं लिख सकता हूं एन एच बाई टू पाई इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए, उसको मैंने यहां पे रिप्लेस कर दिया। नाउ फाइनली आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू, ये कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन। ये क्या है भाई हमारा, ये जो है ये हमारा क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू। इसकी वैल्यू आप मेरे को बिल्कुल, ये वैल्यू अभी याद नहीं है, बिल्कुल नहीं है याद, और मैं नहीं करता याद, लेकिन आप लोग इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, 9 पॉइंट समथिंग होती है, तो वो आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। सारी वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है। इनटू में मैं एन कर दूंगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का जो कुछ ही nth ऑर्बिट में है, ठीक है। तो यार ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से, जो स्पिन की वजह से मुझे क्या दिखने लग जाता है, मैं छोटे छोटे मैग्नेट बन जाते हैं भाई। एक लूप भी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है क्योंकि उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो एक छोटा सा माइक्रो क्वांटम लूप भी एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये बन गए हमारे क्या, ये बन गए हमारे डोमेन्स कहते हैं हम इसे ना, इसका नाम होता है डोमेन्स। तो समझिए, अब ये अगर किसी मटेरियल में सारे एक ही दिशा में हैं, किसी मटेरियल में अगर ये सारे, मैं किन की बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं डोमेन्स की बात, जो कि छोटे छोटे बोर मैग्नेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर सारे एक ही तरफ हैं तो वो चीज मैग्नेट है, क्योंकि उस पूरे मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मूवमेंट बन गया है, जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, बन गया है, और वो उसको एज ए मैग्नेट एक्ट करा सकता है। तो आइए अब पार्टिकल्स पे, तो यहां पे सॉरी एलिमेंट्स पे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, मोटा मोटा ऊपर ऊपर से, नहीं तो फेरी मैग्नेट भी होता है, जो फेरो मैग्नेट है ना उसके अंदर फेरी और एंटी फेरी ये सब भी आ जाता है, तो उसको एक बार साइड हटाते हैं। तो जो ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के वही मटेरियल होते हैं, डाया मैग्नेट, ठीक है, पैरा मैग्नेट और फेरोमैग्नेट। क्या बता रहे हैं ये बता रहा है यार कि जो मेरा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो वह सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड यानी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है, रिपेल करता है फीबली, मतलब उसको नहीं पसंद है बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फीबली रिपेल्ड यानी हल्का सा। तो क्या है एग्जांपल, कॉपर, मैंने जैसे बताया था आपको शॉर्ट वीडियो में, तो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सब नहीं चिपकते चुंबक से। क्यों नहीं चिपकते, उसका कारण भी सुन लो कि जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस मटेरियल के बाहर से निकल जाएगी। ये डायग्राम याद रखना, देख रहे हो, व्हेन प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स टेंड्स टू अवॉइड द मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू अवॉइड द मटेरियल। तो ये फीबली रिपेल हो जाएगा उस चुंबक से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसको कंसिडर नहीं कर रही है। यानी इसके अंदर जितने भी वो है ना, क्या कहते हैं, हमारे डोमेन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं जनरली, ठीक है। जनरली जो डोमेन्स होते हैं दैट आर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर क्या, बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, ये देखो, ये है हमारा डाया, ये है हमारा पैरा, और ये है डायग्राम हमारा फेरो के लिए, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो डोमेन्स जो है, मतलब ये एच का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, समझना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसके डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में है डाया के, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। और पैरा और फेरो पे आता हूं। पैरा का एक भाई है फेरो, लेकिन डाया एकदम अलग व्यक्ति है, उसके बारे में बातचीत हो गई, क्लियर, ठीक है। तो मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। यानी जो ये जो हमारे पास डाया मैग्नेट होते हैं बेटा, इनके जो अंदर के छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, जो छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक या फिर क्वांटम लेवल पे, क्वांटम लेवल मतलब एटॉमिक लेवल पे, एटम के अंदर लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जो छोटे छोटे डोमेन्स हैं या फिर छोटी छोटी जो मैग्नेट हैं वो अपोजिट हो जाती हैं किसके, हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। इस वजह से ये रिपेल खाता है। पैरामैग्नेट यहां पे उल्टा है, वो सब्सटेंस जो कि हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब चुंबक जो होगी आपकी उससे हल्का अट्रैक्ट करेंगे, फीबली अट्रैक्टेड, हल्का सा।
एल्यूमिनियम, क्रोमियम, अल्कली, अल्कलीन अर्थ, दीज आर प्लैटिनम, ऑक्सीजन, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के क्या है हमारे पास एग्जाम्पल। ऑक्सीजन क्यों है पता है? आपने केमिस्ट्री में ना 11th क्लास में पढ़ी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, है ना, ऐसा कुछ था, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो उसमें ना अपन लोग देखते रहते हैं इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैंसिल हो गया, एक का ऐसा, एक का ऐसा कैंसिल हो गया, एक का ऐसा, एक का ऐसा कैंसिल हो गया, 2s इसके हिसाब से भी भरते हैं। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर खाली बचता है तो वो है पैरा, और अगर अगर पेयर बच जाता है तो वो है डाया। यही था। तो इसलिए हाइड्रोजन का आपने बनाया था केमिस्ट्री में, याद हो फर्स्ट क्लास में, 11th क्लास में। ऑक्सीजन का भी आपने बताया था MOT। तो वहां से भी वही रिजल्ट निकल के आता है, वही चीज निकल के आती है कि यार अगर देखो, मान लो फाइनली मेरे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन बचा, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है किसी में, और वही वो सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे का, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट बना दूसरे ने काट दिया, उसका बना उसने काट दिया, इसका बना उसने काट दिया, जो फाइनली एक बचेगा वो उसका कोई अगर नहीं काट पाया मैग्नेटिक मूवमेंट, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उस मटेरियल के एटम का आ जाएगा। और ये पता कैसे चलता है कि कट रहा है या नहीं कट रहा, बच रहा है कि नहीं बच रहा? विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आप 11वीं क्लास में पढ़ते हो। ठीक है ना? तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक में ये है हमारा एच भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसको एच भी कहते हैं। ये हमारी एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड होती है एक्सटर्नल। तो ये देख रहे हो क्या होती है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से जाने लग जाती है, यानी इसकी ससेप्टिबिलिटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो डायामैग्नेट से ज्यादा है। और फेरोमैग्नेट में ये मैग्नेटिक फील्ड्स को एक्सेप्ट करने की कि भैया मेरे अंदर से निकलिए, समझ रहे हो, ये तो बिल्कुल मना कर देता है। तो इसका ये कह सकते हैं कि टेंडेंसी है ही नहीं इस भाई की, और उल्टा नेगेटिव कह लो, टेंडेंसी ही उल्टी है कि मेरे अंदर से मत जा लेकिन मेरे से दूर से निकल भाई। डायामैग्नेट कहता है टेंडेंसी कम है एच के अंदर से जाने की, एच यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसके अंदर से निकल जाती है, टेंडेंसी है, यानी दीज लाइंस ऑफ फोर्स प्रेफर टू पास फ्रॉम द मटेरियल। फिर उसके बाद अगर मैं इस पे आऊं, द लाइंस ऑफ फोर्स टेंड्स टू क्राउड इनटू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब बॉडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यार ये ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है, चमक रहा है ये चीज, ये ऐसा दिखेगा। ऐसा क्यों दिखेगा? क्योंकि इनकी ससेप्टिबिलिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजार देने के लिए जो परमिशन देते हैं, ये साफ साफ अपने घर के दरवाजे खोल के बैठे हैं कि आ जाओ भाई मेरे अंदर से निकलो, क्योंकि मैं फेरोमैग्नेट हूं। और फेरोमैग्नेट के अंदर जो डोमेन होता है वो इस तरीके का लगा हुआ है, ठीक है, मतलब सारे के सारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। पैरामैग्नेटिक में कुछ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होते हैं तो कुछ नहीं होते हैं, यानी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। फेरो में सारे के सारे होते हैं, बस ये वाली बात है, सारे के सारे डोमेन से अगर उसके में मतलब क्या होता है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबको अलाइन कर देती है, तो वो फेरोमैग्नेट बन गया, यानी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो क्या होगा समझिए, ये वाला मटेरियल मैग्नेट की डायरेक्शन में भागेगा। कौन सा मटेरियल? ये वाला मटेरियल अपना मैग्नेट की डायरेक्शन में भागेगा, ये वाला मटेरियल भी अपना मैग्नेट की डायरेक्शन में भागेगा लेकिन स्लो। ये वाला जो मटेरियल है ना ये उल्टा भागेगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कहीं से, वहीं वहां से उल्टा आएगा, ठीक है। और ये जो बाकी फेरो और पैरा हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेंगे कि अरे भाई स्ट्रॉन्ग वहां पे हो रही है, यानी वहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां चलते हैं, ये वहां भागेगा। और बाकी डायमैग्नेटिक उल्टा भागेगा, ये फर्क है। डायमैग्नेटिक वीक एरिया की तरफ भागता है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एरिया की तरफ भागते हैं। तो आ जाते हैं भाई, ये डोमेन्स भी आपको चमक गए। एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। फेरोमैग्नेट आपके जनरली जितने भी आयरन निकल कोबाल्ट यानी जो चुंबक से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो सारे फेरोमैग्नेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे यार आप बताइएगा मेरे को ना कमेंट में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर ऐसा अच्छा लगा है तो हम इसी टाइप के और भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन रखने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया। देखो अब हम फाइनली रिवाइज कर लेते हैं क्या है कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या होता है, स्पिन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फॉर्मेशन ऑफ द डोमेन्स, यानी वही बात है, फेरोमैग्नेटिक में डोमेन सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपसे बात कर ली है। बेसिकली इसके अंदर भी वही रहता है, स्पिन मोशन, ठीक है। ये फीबली अट्रैक्टेड है, ये फीबली रिपेल्ड है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है।
बिहेवियर इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अलाइनमेंट ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मटेरियल, अगर मान लो मैं इसको छोड़ दूंगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब ये है, तो ये फील्ड की डायरेक्शन में घूम जाएगा, ये फील्ड की डायरेक्शन के 90 डिग्री पे खड़ा हो जाएगा। देखो अलाइनमेंट ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मटेरियल, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना तो ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों क्यों परपेंडिकुलर हो जाएगा? क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे ये वाली मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट और ये जो होते हैं इनका कोई भी आपस में वो नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या होता है, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट आपस में एक दूसरे को टच नहीं करता, इस वजह से 90 डिग्री पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल डाइपोल की तरह है, ठीक है, बिल्कुल डाइपोल की तरह है, अलाइनमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अगर मैं छोड़ दूंगा डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाता है, इसी तरह ये पैरा और फेरो तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएंगे, ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। क्योंकि बेटा डायामैग्नेट का अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा ना, जो कि आपकी क्या होती है, एम डॉट बी, मैग्नेटिक मूवमेंट इन डॉट डॉट बी, ठीक है, तो वो मिनिमम आएगी 90 डिग्री पे, जो कि जीरो होती है, ठीक है। चलिए, तो ससेप्टिबिलिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है। तो ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेट्स की होती है नेगेटिव, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ससेप्टिबिलिटी को कायम भी बोलते हैं काफी जगह, कायम कायम, ठीक है। तो ये जो होती है ये पॉजिटिव होती है लेकिन छोटी होती है पैरामैग्नेट में। ससेप्टिबिलिटी मतलब कि यार 10 लाइन आ रही है, 10 लाइन आ रही है, पैरामैग्नेट कहेगा कि 4 मैं अपने अंदर से गुजार देता हूं, डायमैग्नेट कहेगा मैं 4 को भी नहीं, मैं 1 को भी नहीं गुजारूंगा, इसलिए नेगेटिव है मेरी ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेट क्या कहेगा, पैरामैग्नेट कहेगा कि भाई मेरे अंदर से निकलो, तुम 10 में से 8 निकलो, 10 में से 8 निकल सकते हो, मेरी ससेप्टिबिलिटी बढ़िया है। तो इसकी काफी बड़ी होती है जीरो से, इसकी बेसिकली जीरो और एक आप कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो उस नंबर के बीच में रहते हैं। ये भी दिख जाएगा आपको काफी बार बुक्स में, ई लिखा होता है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है, 1 से भी बड़ी, वो बहुत जीरो से बड़ी होती है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेट की और पैरामैग्नेट की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी इन दोनों के ग्राफ अगर मैं बनाता हूं बेटा, काय के और वर्सेस टेम्परेचर का, काय का वर्सेस टेम्परेचर का, तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन किसके लिए बनेगा, ये बनेगा पैरा के लिए, और ये ही कॉमा फेरो के लिए, ये ही बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। चलिए, तो दीज आर द एग्जाम्पल, आप याद रखिएगा। नेचर ऑफ द इफेक्ट, ठीक है। तो नेचर ऑफ द इफेक्ट बेसिकली ये आप का क्या है कि यार ओरिएंटेशन, मतलब ओरिएंटेशन का इफेक्ट रहता है इसके अंदर। डिस्टॉर्शन मतलब ये खराब कर देगी मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब डिस्टॉर्शन रहेगा। और फेरोमैग्नेटिक के अंदर हम क्या करके देखते हैं, हिस्टेरेसिस करके देखते हैं। अच्छा वो आ ही नहीं रहा, छोड़ो छोड़ो। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर हम हिस्टेरेसिस करके देखते हैं। तो काफी आगे चल के शायद मैं एक वीडियो लेके आऊँ आपके सामने जो कि हिस्टेरेसिस कर्व पे हो, तो ठीक है, एक हिस्टेरेसिस कर्व पे भी निकाल देंगे। टिल देन यू शुड टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग द थिंग्स, ठीक है। तो आई होप ये आपको लेक्चर, ये छोटा सा सेगमेंट अच्छा लगा हो बेटा, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप मार दीजिए फटाफट से। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही वायरल इवेंट में जो होता है छोटा सा। टेक केयर एंड गुड बाय। मेरा नाम था भीष्म, प्लीज़ फॉलो मी ऑन द डाउटनेट ऐप, अगर आप मैं आपको दिख जाता हूँ।